Hi everyone, this is Yukti Bilbal. Welcome to my channel where you get all the information about studying abroad and especially for MBBS. So मैंने एक सीरीज शुरू करी है जहाँ पे मैं टॉप 5 रशियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो कि MBBS कोर्स करवाती हैं। ऑलरेडी सीरीज में फर्स्ट यूनिवर्सिटी की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आई का आइकॉन दबा के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1899। पर क्या ये इतने सालों से MBBS का कोर्स करवा रही है? जी नहीं। यूनिवर्सिटी ने अपना मेडिकल कोर्स शुरू किया था 2013 से। 2013 ऑनवर्ड्स दे आर टीचिंग MBBS कोर्स। जब 1899 में ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी तो ये ट्रेन करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल पर्सनल्स को फॉर इंडस्ट्रीज इन ईस्ट एशिया पार्ट ऑफ रशिया। साथ ही बहुत सारी लैंग्वेजेस भी पढ़ाते थे जैसे कि चाइनीज, जापानीज, कोरियन एंड मंगोलियन। 2008 में इस यूनिवर्सिटी का नाम फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी हुआ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट ने अपने अंडर लिया था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रेगुलेटेड है, इसलिए इसके नाम में फेडरल नाम जुड़ा हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि उस यूनिवर्सिटी की फीस नॉर्मली स्टेट यूनिवर्सिटी से सस्ती होती है। लेकिन अगर आप यहाँ का फीस स्ट्रक्चर हमारी BMU ऐप में चेक करें तो आपको दिखेगा कि इस यूनिवर्सिटी की फीस ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज के बराबर है या तो उससे ज्यादा है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी इज अ मर्जर ऑफ 3 more यूनिवर्सिटीज, FE स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पैसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड तीसरी यूनिवर्सिटी उसिरिस्क स्टेट पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। अगर बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो यहाँ पे 41,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका नंबर है अराउंड 600। इस यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मेडिकल एंड लाइफ साइंसेज के अलावा 9 और ब्रांचेस हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स की ब्रांच, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, लॉ, वर्ड ओशन, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड हाई टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मटेरियल्स। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप कभी सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा बार आपको सुनने को मिलेगा कि ये बहुत दूर है। डेफिनेटली इसके नाम में ही है फार ईस्टर्न फेडरल, यानी कि ईस्ट में है, बिल्कुल एकदम फार ईस्ट के साइड। सो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली दिल्ली से मॉस्को डिस्टेंस से भी कहीं ज्यादा है। सो दिल्ली से मॉस्को 4,400 किलोमीटर्स है, लेकिन मॉस्को से व्लादिवोस्तोक है 9,000 किलोमीटर्स। तो आपकी जो दूरी है वो ज़्यादा है तो डेफिनेट ट्रैवल टाइम ज़्यादा है। सो इसलिए वहाँ से आपको अगर ट्रैवल करना है दिल्ली टू व्लादिवोस्तोक, सो मोस्टली आप चाइना से ट्रैवल कर सकते हैं विच विल बी फार मोर चीपर कंपेयर टू गोइंग फ्रॉम मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक। सो डेफिनेटली फ्लाइट्स आपको कॉस्टली मिलने वाली है और कनेक्टिविटी इशूज़ आपको आएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पूरे व्लादिवोस्तोक की जो पॉपुलेशन है वो करीब 6 लाख है। तो पॉपुलेशन वाइज अगर आप इस पूरे सिटी को देखें तो उतनी पॉपुलेटेड नहीं है। अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं तो 20 से ज़्यादा कंट्री से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की रेटिंग्स की। तो ज़्यादातर रेटिंग इनकी एक्चुअली 2023 की है। सो इट्स रैंक 1578 इन द बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। इट्स रैंक 1880 बाय द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इट्स रैंक्ड ऑल्सो नंबर 15 इन रशिया इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग एंड इन द वर्ल्ड रैंकिंग इट इज नंबर 434। ये सारी रैंकिंग्स बेसिकली इनकी रैंकिंग है डिफरेंट कोर्सेज के लिए। अभी मेडिकल के लिए इनकी एज सच रैंकिंग नहीं है। मे बी आफ्टर सम मोर टाइम दे विल हैव सम स्टैंडर्डाइजेशन इन देयर। अगर प्रॉपर मेडिकल की यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनको कॉम्प्रिहेंसिवली रैंक कर पाना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू एनी यूनिवर्सिटी विच इज ईदर टेक्निकल और इनटू मैनेजमेंट्स। बेसिकली आपका जो सारे पैरामीटर्स होते हैं व्हाइल गिविंग द रैंकिंग, उसमें आपका प्लेसमेंट्स भी आते हैं, अदर फैक्टर्स भी आते हैं विच इज़ नॉट देयर फॉर द मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेडिकल यूनिवर्सिटी डू नॉट गिव प्लेसमेंट्स, राइट। सो क्योंकि आप डिग्री लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं ना, किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द प्लेसमेंट। और इसी वजह से मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की रैंक आपको कभी भी ज़्यादा हाई नहीं मिलेगी। मोस्टली फेडरल जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनकी रैंक हाई होती है क्योंकि उनकी रैंक उनके दूसरे कोर्सेज पे डिपेंड होती है। इस यूनिवर्सिटी का ऑन कैंपस हॉस्टल है जो कि आपको अलॉट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी स्पेस है, आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी एकदम न्यू है फॉर द मेडिसिन प्रोग्राम और इतने ज़्यादा सालों से नहीं पढ़ा रही, तो 2013 के बाद जितने भी बच्चों ने यहाँ पे पढ़ाई की, टोटल 2022 में अराउंड 27 बच्चों ने ग्रेजुएट किया है और 2023 में अराउंड 96 स्टूडेंट्स ने यहाँ से ग्रेजुएट किए हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप इसका फुल डिटेल्स वगैरह जानना चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, अबाउट द ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी। आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैं बाकी की बची 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगी और आप फिर एक सही डिसीजन ले सकते हैं टू गेट एडमिशन इन MBBS in Russia. Also, if you want to contact me directly and take a personal counseling session with me, you can fill the form given in the description and I'll contact you and we can have a one-to-one meeting where you can have your questions
And if you're not able to understand which university is right for you, I can help you out. Thank you so much. Thank you for watching this video, and I hope you enjoyed it. And please do subscribe if you have not. Thank you so much. Bye.